आप लोगों को अमूल्या शॉपी और अमूल्या लाउंज, ये दो कॉन्सेप्ट के बारे में आज थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा। ये अमूल्या शॉपी, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट आज से 3-4 साल पहले शुरू किया था। और ये टायर टायर 3 सिटीज या छोटे टाउन्स जहाँ पे अमूल्या माइका के डेडिकेटेड डीलर्स थे, वहाँ से हमने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, जिसे हम लोग अमूल्या शॉपी बोलते हैं। और लास्ट ईयर 2022 से हमने अमूल्या माइका लाउंज का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा। नेक्स्ट, जैसे आप ये शीट देख रहे हैं, इसमें जहाँ पे हम लोग कोई अमूल्या माइका शॉपी की सिलेक्शन करते हैं या अमूल्या माइका लाउंज की सिलेक्शन करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं। और उसका एक सर्वे फॉर्म है, जो आप लोग जब किसी डीलर को आइडेंटिफाई करते हैं अपने किसी टाउन या सिटी के अंदर अमूल्या माइका शॉपी बनाने के लिए, तो उसके लिए जो एक फॉर्मेट है उसको हम जनरल चेकलिस्ट फॉर अमूल्या शॉपी बोलते हैं। उसके बाद हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि हेड ऑफिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो फील्ड के लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डिजाइनिंग टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस हेड में हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करते हैं। उसके बाद अमूल्या शॉपी एक सर्वे फॉर्म बनाया है जो थोड़ा डिटेल में है। उसकी कॉपीज आपको हार्ड कॉपीज मिलेंगी जब आप कोई आइडेंटिफिकेशन करने जाते हैं अपने टाउन में कि ये अमूल्या शॉपी बनानी चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए सिलेक्शन के। और फोर्थली, अपकमिंग शॉपी, जैसे हम आपको अपडेट करते रहते हैं अपने राइजिंग स्टार में भी, हम लोगों की कहाँ कहाँ शॉपी खुल रही है और कहाँ कहाँ नए इनॉग्रेशन हो रहे हैं। तो हमारी शॉपी ऑलमोस्ट इंडिया के ऑलमोस्ट सभी पार्ट में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में बनी हुई हैं। और आप लोग जहाँ जहाँ से भी अपने टाउन से आए हैं वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और जो हमारा शॉपी ओनर है उसके बीच होता है। ये वो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिसमें हम लोग 3 इयर्स का एक टर्म हमने डिसाइड किया है। मिनिमम 3 इयर्स का हमारा एसोसिएशन होगा। और उसके लिए हम लोगों का क्या क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, हम ट्रेड सिक्योरिटी बोलते हैं उसको, जो विदाउट इंटरेस्ट होता है। कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है वो साइनेजेस में हम लोग आते हैं। डिस्प्ले के लिए क्या क्या हम लोग प्रोडक्ट सैंपल्स देते हैं, वो डिस्प्ले सेटिंग्स में आता है। और लैमिनेट स्टिकर्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग आपको ये बताएंगे कि कंपनी क्या प्रोवाइड करती है और डीलर से हम लोग क्या चाहते हैं वो शॉपी जो बनाना चाहता है। नेक्स्ट, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव था शॉपी बनाने के पीछे, वो ये था कि हम लोग अपने प्रीमियम प्रोडक्ट, जो कि अमूल्या माइका के पास काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे WPC है, PVC लैमिनेट है, इंपीरियल लैमिनेट है और PVC डोर फ्रेम है। इस तरह के बहुत सारे हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी, एंटी स्क्रैच एक्स लैमिनेट है। तो इनको प्रमोट करने के लिए कंपनी को एक ऐसा डीलर चाहिए था, प्रीमियम डीलर, जहाँ पे हम लोग अपने ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकें। तो ये जो अरेंजमेंट है शॉपी का, वो अमूल्या माइका कंपनी के बीच में डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर का रोल इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर पैन इंडिया में हम लोगों के अमूल्या माइका के डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं जो डीलर्स को मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो हम लोग जो भी MOU साइन करते हैं या सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं अमूल्या माइका शॉपी के डीलर्स को बनाने के लिए, या जिनको हम लोग नॉमिनेट करते हैं कि भाई इनके यहाँ हमें अमूल्या माइका शॉपी बनानी चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपने सीनियर्स के साथ में डिस्कशन करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में डिस्कस करना चाहिए कि हम शॉपी बनाने जा रहे हैं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को ही सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इसमें होता है कि वो उनको सप्लाई देता है। कई बार क्या होता है, पेमेंट की कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग सिलेक्शन कर देते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि आपकी सिलेक्शन गलत है। तो हमें जो भी सिलेक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे सीनियर और डीलर, तीनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ लेके चलें। नेक्स्ट,
इसमें देखिए बहुत हमने टू दी पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कंपनी क्या एक्सपेंस करती है और डीलर को क्या एक्सपेंस करना है जिसके यहाँ हम शॉपी बनाना चाहते हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस में हम लोग सबसे पहले जैसे गिफ्टिंग है, ब्रांडिंग है, उसको डिस्प्ले प्रोफाइल देते हैं। डिस्प्ले प्रोफाइल मतलब जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं पल्ला, जिसके अंदर 8x4 का लैमिनेट लगता है, ठीक है। और एक हम लोग टेबल देते हैं, इनविटेशन कार्ड देते हैं। जब कोई ओपनिंग करनी हो तो उसमें स्नैक्स वगैरह का अरेंजमेंट, आर्किटेक्ट्स के गिफ्ट, कॉन्ट्रैक्टर के गिफ्ट, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और डीलर के एंड पे क्या होता है, हम जब सिलेक्शन करते हैं तो डीलर के हम लोगों को ये देखना चाहिए कि उसकी दुकान अच्छी है, उसके एसी वगैरह लगा है, इलेक्ट्रिकल लाइट्स वगैरह लगी है, प्रॉपर सीलिंग है, फिक्चर्स लगे हुए हैं, फ्लोरिंग अच्छी है और पेंट अच्छी है। क्योंकि हम लोग उसके यहाँ पे जहाँ पे हम लोग शॉपी बनाते हैं वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। आप ये मान के चलिए कि 10x15 की दीवार होनी चाहिए और वो एरिया डेडिकेटेड अमूल्य माइका को ही चाहिए होता है। उसके बीच में वो कोई और प्रोडक्ट या किसी और कंपनी के डिस्प्ले नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आप लोग इस जो स्क्रीन है, ये पीपीटी की शीट है, इसकी आप फोटो जरूर ले लीजिए। क्योंकि कहीं पे आप जाते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई कंपनी क्या करती है और हमें क्या करना है, तो ये चीज आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है कंपनी और डीलर के बीच में, जिसमें सिक्योरिटी, ट्रेड सिक्योरिटी हम लोग बोलते हैं, जिसमें विदाउट इंटरेस्ट होता है 50,000 की। और ये जो टाइम पीरियड है ये 3 इयर्स का है। तो यहाँ पे हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं, 2 इयर्स का नहीं है, 3 इयर्स का है, ठीक है। और हम लोग अमूल्य माइका शॉपी के अंदर मैक्सिमम जो होगा प्रीमियम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। वही कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि प्रीमियम सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि टोटल जो सेल है उसमें 25 to 30% हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिकने चाहिए, जिसके अंदर सबसे टॉप पे आज की डेट में हमारा इंपीरियल लैमिनेट्स है, जो पूरे वर्ल्ड ओवर आर्किटेक्ट्स के अंदर, ट्रेड के अंदर, इंटीरियर डिजाइनर्स बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इंपीरियल लैमिनेट्स हैं, देन हमारे पीपीसी लैमिनेट्स हैं, देन हमारे डब्ल्यूपीसी डोर फ्रेम्स हैं, स्क्रैच एक्स लैमिनेट है। तो ये प्रोडक्ट्स हम अपने प्रीमियम शॉपी के अंदर डिस्प्ले करते हैं। इसमें देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि अगर हम लोग किसी कारणवश या किसी कारण से वो हमारी एसोसिएशन उसके साथ 3 साल पूरी नहीं हो पाती, तो कंपनी अपना मटेरियल जो भी है, जो हमने उन्होंने दे रखा है उसको कंपनी से प्रोवाइडेड है, डिस्प्ले का मटेरियल है या कोई सैंपल्स हैं, वो कंपनी उसको टेक बैक कर लेगी और उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है 50,000 की, वो उसको वापस नहीं मिलेगी। तो जब भी आप कभी बात करें किसी के साथ में तो ये एग्रीमेंट उनको जरूर बता दीजिए। कहीं बहुत जल्दी में आके आप ये ना करिए कि साइन कर दो सर, कोई बात नहीं हम देख लेंगे। क्योंकि जो हम लोग डॉक्यूमेंट साइन करेंगे वो कंपनी के रिकॉर्ड्स में रहेंगे और उसी से ही हम लोग आगे के जो भी पाथ फॉरवर्ड हम उसको देखेंगे कि अगर एसोसिएशन अच्छी चलती है तो हम लोग जो मटेरियल उसको प्रोवाइड करते हैं 3 साल तक, तो वो 3 साल के बाद उसका जैसे डिस्प्ले प्रोफाइल है या टेबल है या जो भी सैंपल देते हैं तो वो उसके प्रॉपर्टी हो जाती है। उससे पहले अगर कोई हमारा डिसएसोसिएशन होता है तो कंपनी उस मटेरियल को वापस ले लेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 6 नंबर पॉइंट है, इसके अंदर हमारे कंपनी के लोग एनी टाइम, चाहे वो सीनियर है जूनियर है, कंपनी का आदमी कभी भी जाके डिस्प्ले को चेक कर सकता है और उसमें अमूल्य माइका के अलावा कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो 1-2 बार तो हम उसको वार्निंग देंगे और अगर कोई वो नहीं मानता तो हम लोग अपनी एसोसिएशन भी खत्म कर सकते हैं। और इसमें देखिए 7 नंबर पॉइंट पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डीलर ज़्यादातर यही पूछते हैं कि हम आपकी डिस्प्ले शीट तो लगाएंगे तो ये कंपनी देगी। कंपनी ऐसा कोई भी हम लोगों की तरफ से प्रोविज़न नहीं है कि हम आपको डिस्प्ले शीट देंगे। कंपनी को, जो डीलर को है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग 50 प्रोफाइल्स लगाते हैं तो उसको 100 शीट्स अप्रोक्सीमेटली डीलर से परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट जो कि हमारा पार्टी, कंपनी, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में हम लोग साइन करते हैं। ये इसलिए जरूरी है कि कल हम लोग, कोई कंपनी में पर्सन है वो आज चला जाता है, या कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है कि जिसने ये एग्रीमेंट किया वो आदमी नहीं है, तो ये कंपनी के रिकॉर्ड में रहेगा। और इन एनी केस ये जो मेमोरेंडम है ये लीगल डॉक्यूमेंट हम लोग मानते हैं। कोई ऐसी परेशानी आती है तो इसमें कोई कोर्ट केस वगैरह तक की भी अगर बात आती है तो ये हम लोग कर सकते हैं इसके। नेक्स्ट, कंपनी की तरफ से साइनेजेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इंटीरियर साइनेजेस का मतलब है अंदर के जो साइन हैं या आपके सन बोर्ड्स वगैरह हैं, इनसाइड ब्रांडिंग है, और आउटसाइड ब्रांडिंग में आपके ग्लो साइन बोर्ड हो गए, साइनेजेस हो गए, और डिफरेंट टाइप ऑफ आउटडोर साइनेजेस हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसका एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने नॉर्म्स बना रखा है। ये नहीं कि आप बोलो कि बहुत बड़ा बोर्ड लगाना है 200 फुट 100 फुट, तो कंपनी ने हर चीज़ एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। ब्रांडिंग का भी एक बजट होता है, उसके अंदर हम लोगों को ब्रांडिंग का काम करना पड़ता है। डिस्प्ले सेटिंग्स में हम लोग, हमारे जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं वो हेल्प करते हैं कि किस तरह से अंदर डिस्प्ले का काम किया जाए, किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाए। लैमिनेट स्टिकर भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जो बहुत अच्छे पीवीसी के स्टिकर्स होते हैं, और आगे फोटोग्राफ्स में मैं आपको भी दिखा दूंगा कि ये स्टिकर्स वगैरह लगाने से काफ़ी अच्छी ग्रेस आती है। नेक्स्ट, का किया जो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस का बताया कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस करना चाहिए। अमूल्या माइका लाउंज ये टायर 1 टायर 2 सिटीज़, जो बड़े टाउन्स हैं, बड़े सिटीज़ हैं, प्रोमिनेंट टाउन्स हैं, वहाँ ये बनाए जाते हैं लाउंजेस। और जो शॉपीज़ हैं वो टायर 3 और छोटे टाउन्स में हम लोग बनाते हैं, जहाँ पे कोई एक्सक्लूसिव डीलर है, 1 या 2 डीलर है। लाउंजेस हम लोग बड़े शहर में बनाते हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, लुधियाना हो गया, फरीदाबाद हो गया, दिल्ली, जहाँ पे बड़े प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे हम लोग लाउंजेस बनाते हैं। उसके अंदर हमारे नॉर्म्स हैं। तो जब आप लाउंज के लिए सिलेक्शन करने जाएं तो आपको लाउंज का सर्वे फॉर्म लेना पड़ेगा, और जब आप अमूल्या शॉपी बनाने जाएं तो आपको अमूल्या माइका शॉपी का हम लोग फॉर्म देंगे। तो सभी चीज़ें इन फॉर्म में क्लियर हैं। नेक्स्ट, इसमें हमने सभी तरह के पैरामीटर डाले हैं, जो कि आपको जब सिलेक्शन करते हैं तो काफ़ी आसान होता है कि उस डीलर का कोई आर्किटेक्ट्स के साथ में कॉन्टैक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ में कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हैं। क्योंकि अगर हम लाउंज वगैरह बनाते हैं तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पे आर्किटेक्ट्स आने चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स आने चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स आने चाहिए, और वो खुद जो हम लोग डीलर या लाउंज ओनर को चूज करते हैं उसका खुद काफ़ी अच्छा होल्ड बाजार में होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का तो सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पाता है इसके अंदर। ज़्यादातर सपोर्ट डीलर को खुद ही करना पड़ता है इसके अंदर, और वो हमें गाइड कर सकता है कि आप वहाँ चले जाइए, आप ये मेरे आर्किटेक्ट्स हैं इनके पास चले जाइए, क्योंकि आर्किटेक्ट्स भी कंफर्टेबल डीलर के साथ में होता है, क्योंकि जो उनकी एक आपस में बॉन्डिंग बनी है वो डीलर की आर्किटेक्ट्स के साथ में होती है। हम लोग तो केवल एक सपोर्ट सिस्टम में काम कर सकते हैं। वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सब इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, ये भी उसी फॉर्म का हिस्सा है, ये 3 पेज है, ये इसका PDF हमारी टीम आप लोगों को प्रोवाइड कर देगी, अमूल्या शॉपी का और एक लाउंजेस का। तो उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, और जो भी अगर कुछ आपको नहीं समझ आता तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हमारी टीम से पूछ लीजिए। नेक्स्ट, वो बिजनेस एस्टिमेट हम कितना कर रहे हैं, वो लैमिनेट बेचता है, WPC बेचता है, प्लाईवुड बेचता है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ये
4 पेजेस का हमारा सर्वे फॉर्म है। जब आप भरेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अमूल्या माइका लाउंजेस और अमूल्या माइका शॉपी की सिलेक्शन अगर हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट। ये देखिए, थिंग्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, इसकी फोटो ले सकते हैं। एंटायर प्रोडक्ट डिस्प्ले इन द रेशियो 50/50 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। अगर मैं आपको बताऊं कि 10 लाख का अगर हमारा टोटल लाउंज को प्रोवाइड करने का इरेक्ट करके कॉस्टिंग आती है तो 5-5 लाख रुपए दोनों को देना पड़ेगा। ये सिंपल है। अगर ज़्यादा आती है तो 50/50 कॉस्ट शेयरिंग करनी पड़ेगी। इनसाइड एंड आउटसाइड ब्रांडिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी। एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइजिंग मटेरियल का मतलब है सैम्पलिंग हो गया, लीफलेट हो गया, ब्रोशर हो गया और पीओपी मटेरियल हो गया, ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। स्किल्ड एंड ट्रेन्ड मैन पावर। ये हम लोगों का एक कंपनी की तरफ से एक स्किल्ड मैन पावर देंगे जो कि अभी अंडर अप्रूवल है, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं लाउंज से मिनिमम से 15 to 20 लाख का बिजनेस एक्सपेक्ट करते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, दुकानदार के जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते। तो कंपनी का ऐसा प्रोविज़न है कि हम लोग कंपनी की तरफ से एक स्किल्ड और ट्रेंड मैन पावर जो कि अमूल्या माइका को सारे प्रोडक्ट्स को वहाँ रिप्रेजेंट करेगा, हम लोग वो प्रोवाइड करेंगे। आर्किटेक्ट मीट 1 ईयर होगा जो कि शेयरिंग बेसिस पे होगा। और स्मॉल फॉर्मेट्स स्पेसिफायर मीट का मतलब है छोटे छोटे फॉर्मेट में 10-10 आर्किटेक्ट्स के साथ मीटिंग कर ली, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला लिया। तो ये हम लोग रेगुलर वे में करते जाएंगे। ये मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को बता सकें और आर्किटेक्ट्स अपना, उनको भी एक पॉइंट ऑफ सेल मिल सके कि अगर हम यहाँ पे कस्टमर अपना भेजेंगे तो हमारे कस्टमर अच्छे से अटेंड हो जाएगा और उसको सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कंपनी का एक बहुत इनोवेटिव, बहुत प्रोवाइड करने की एक आइटम है वो टैबलेट। एक टैब देंगे जिसमें कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स होंगे, डाटा उसमें होगा कंपनी का। और जो हमारा कंपनी का जो मैन पावर होगा वो डे टू डे बेसिस पे डाटा शेयर करेगा जो हमारा सेंट्रल सर्विस सिस्टम में अपने आप फीड होता जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कंपनी करेगी, उसके अंदर जो टारगेट ऑडियंस हैं उनको हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, कैसे उनको अवेयर कर सकते हैं कि हमारी ये यहाँ पे लाउंज बनी हुई है, आप यहाँ आइए और हमारे सारे प्रोडक्ट्स को देखिए। नेक्स्ट। इंडक्शन एंड ट्रेनिंग टू द इन शॉप बॉय। इन शॉप बॉय की इंडक्शन कंपनी करेगी, फैक्ट्री ले जाएगी, उसको ट्रेनिंग देगी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को देगी जिससे वो हर प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझा सके। देखिए, प्रोडक्ट्स तो सभी एक जैसे देखने में लगते हैं, हमारे को फीचर एंड बेनिफिट अपने प्रोडक्ट्स के बताने पड़ेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसे क्या फीचर हैं जो दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट हैं और हम लोग दूसरे में से क्या हम लोग एक्स्ट्रा आप लोगों को दे रहे हैं प्रोडक्ट के बीच में। जैसे इंपीरियल लैमिनेट है, बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। इंपीरियल लैमिनेट जिसको हम दिखाते हैं वो बिल्कुल ऐसा समझाते हैं कि आप जैसे वीनियर लगाते हैं, आपकी जो कॉस्टिंग है वो 300 से 400 रुपये पड़ती है। अगर आप लैमिनेट लगाते हैं तो 100 रुपये स्क्वायर फुट में आपका काम हो जाता है। WPC हम कहीं बताते हैं, उसको यही समझाते हैं कहीं आपके बोरर है, टर्माइट है, वाटर का आपको प्रॉब्लम है, सीपेज का, आप WPC लगाइए। हम लोगों को वैल्यू फॉर मनी देना है, उनको प्रोडक्ट्स वो देने हैं जो उनको ज़रूरत के हैं। इसमें 11 नंबर पॉइंट में चेयरमैन क्लब में है, हमारे MD साहब के साथ उनका मीटिंग होगा, कोई डिनर वगैरह का होगा। और 12th पॉइंट है टाइमली अपग्रेड ऑफ ब्रांडिंग। उसमें हम लोग जो ब्रांडिंग है ओवर ए पीरियड ऑफ 6 months 1 year उसको चेंज करते रहेंगे जिससे फ्रेश लुक आए। 30 नंबर पॉइंट इज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द लॉन्च। एनिवर्सरी हर एक साल बाद हम लोग वहाँ कोई फंक्शन करेंगे, कोई गिफ्टिंग करेंगे, लोगों को बुलाएंगे और अच्छी सेलिब्रेशन करेंगे। जैसे हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो ऐसी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम लोग लॉन्च की करेंगे जिसमें कुछ गिफ्ट, कुछ स्कीम्स वगैरह हम लोग कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करेंगे जिससे मोरल बूस्ट हो, दुकानदार को इंटरेस्ट आए, वो भी बढ़ चढ़ के हमारे हिस्सा ले हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी कंपनी के साथ में। 14 नंबर पॉइंट इज एनुअल टाई अप्स एंड TOD प्लस स्पेशल डिस्काउंट। ये चीज़ें हम लोग कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से अभी इन पेपर्स में चल रहा है
तो जैसी अप्रूवल्स होंगी वो हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारा एनुअल टाई अप क्या होगा, टीओडी स्कीम क्या होगी और स्पेशल डिस्काउंट्स क्या होंगे। 15 नंबर पॉइंट इज ड्रेस कोड फॉर द इन शॉप सेल्स पर्सन। कंपनी एक ड्रेस कोड देगी अपने सेल्स पर्सन को, क्योंकि देखिए एक प्रॉपर ड्रेसअप का एक अलग फर्क पड़ता है, एक अलग पहचान होती है कंपनी की तरफ से। वो जो आदमी कंपनी को प्रेजेंट करेगा तो उसका एक पर्सनैलिटी, उसका बोलचाल, कम्युनिकेशन, ये सब हम लोग उसको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ में कंपनी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनॉग्रेशन बाय द कंपनी, ये आपको पहले भी बताया गया है कि इनॉग्रेशन जो होती है वो कंपनी की तरफ से होती है, उसकी एक प्रॉपर बजट हम लोगों का है, विद इन दैट बजट हम लोगों को उस काम को करना पड़ता है और प्रायर अप्रूवल मैनेजमेंट से लेनी पड़ती है इनॉग्रेशन के लिए। इसके बीच में गिफ्टिंग हो गया, आपका लंच हो गया और आपका इनविटेशन कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है और हमारी डिजिटल टीम भी इसमें सपोर्ट करती है। आप लोगों का इनविटेशन कार्ड बनाने के अंदर कोई आपका डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो ये सब कंपनी करती है। नेक्स्ट, थिंग्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फ्रेंचाइजी, और जहाँ पे हम लोग लाउंज बनाना जा रहे हैं तो हम लोग उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोगों ने तो जो देना था वो हमने बता दिया कि हमें ये चीज़ हम ये करेंगे, कंपनी की तरफ से हम लोग आपको ये प्रोवाइड करेंगे, टैबलेट प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि हमें जो प्रपोज कर रहा है कि हम आपका लाउंज बनाना चाहते हैं तो उससे कंपनी को क्या चाहिए। उसके अंदर पहले नंबर पॉइंट पे लिखा गया कि एंटायर प्रोडक्ट डिस्प्ले इन द रेशियो 50:50। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 10 लाख की एक लाउंज बनती है जो हम लोगों ने आज तक बनाई है, तो 10 लाख की अगर लाउंज बनती है तो 5 लाख जो फ्रेंचाइजी है उसको देना पड़ता है और 5 लाख कंपनी के अंदर पे देना पड़ता है। और देखिए इसमें स्पेस का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। इसमें हम लोगों को 300 स्क्वायर फुट मिनिमम चाहिए, जबकि हम जब शॉपी की बात करते हैं तो शॉपी में हमें 150 स्क्वायर फुट में हमारा काम हो जाता है। यहाँ 300 स्क्वायर फुट इसलिए चाहिए कि हमें वॉल के अलावा हमें फ्लोर स्पेस भी चाहिए होता है, क्योंकि जो डिज़ाइन हमारा लाउंजेस का जो हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं उसमें आप समझ जाएंगे कि 300 स्क्वायर फुट के अंदर हम लोग किस तरह से प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। जो फ्रेंचाइजी है उसको क्या करना होगा, उसको सीलिंग करनी होगी, फ्लोरिंग करनी होगी, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, लाइटनिंग, इंटीरियर फिटिंग, एसी, जो कि हमारे डिज़ाइन टीम उसको प्रोवाइड करेगी, इंटीरियर डिज़ाइनर हमारे प्रोवाइड करेंगे, उसी हिसाब से उसको सारी ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग, फ्लोरिंग, सीलिंग सब कुछ करना पड़ेगा। रेगुलर हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस, रेगुलर हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस का मतलब ये है साफ सफाई वहाँ पे होनी चाहिए, धूल मिट्टी करना नहीं होनी चाहिए, उसको रेगुलर साफ सफाई करना चाहिए। अगर कोई सैंपल टूट गया या डिस्प्ले फ्रेम टूट गया या प्रोफाइल टूट गया तो वो उसको रिपेयर उसको खुद कराना पड़ेगा। डाटा शेयरिंग का मतलब ये है कि जो भी डाटा वहाँ पे हमारा आता है, हमारे प्रोडक्ट्स को देखने कस्टमर आता है, हम लोग या जिसको प्रोडक्ट बेचते हैं वो डाटा हम लोगों को चाहिए होता है, जो कि टैबलेट के अंदर ऑटोमेटिकली हम लोगों के सर्वर तक पहुँच जाएगा। कंडक्टिंग इन शॉप मीट्स ट्वाइस इन ए मंथ, कंडक्टिंग इन शॉप मीट ट्वाइस इन ए मंथ का मतलब ये है कि जैसे हम लोग हर 10 डेज बाद या 15 डेज बाद एक छोटी छोटी मीटिंग करेंगे, जिससे सेल का मोमेंटम भी बना रहता है और हम अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कॉन्ट्रैक्टर, कारपेंटर, आर्किटेक्ट सभी को बता सकते हैं। और हम लोग इतने सारे नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि हर बार जब भी मीटिंग करें तो रूटीन में अलग अलग तरह के कस्टमर्स हमारे पास आए मीटिंग के अंदर, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं, छोटे इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसे क्या है कि मोर नंबर ऑफ पीपल तक हमारी सकेगी। और देखिए 7वां पॉइंट मैं आपको बहुत शुरू से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो दुकानदार के अंदर खुद का इंटरेस्ट है या जो खुद चाहता है कि मैं काम आगे बढ़ूँ, वो ये ना पैसा लगाने के बाद वो कहे भी कंपनी वाला कुछ नहीं करता, मेरी सेल नहीं हो रही, तो ऐसा कोई भी हम लोगों ने किसी के साथ प्रॉमिस नहीं किया कि हम लोग सेल, वी विल बी डूइंग अवर वर्क इन द फील्ड, बुलाएंगे लोगों को, उनके पास जाएंगे, अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि जो ओनर है, जो दुकानदार है, जिसके हमने चाहे शॉपी बनाई है चाहे हमने लाउंज बनाई है, उसको खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल हमने राजस्थान में देखे, कुछ बहुत अच्छे हमारे डीलर हैं जो आज बहुत एग्रेसिव बिजनेस कर रहे हैं, और उनका बिजनेस हमारे जब शॉपी नहीं खुली थी, जब वह शॉपी खुली तो उसके बाद में उनका बिजनेस 3 to 4 टाइम्स बढ़ा। इसमें बाड़मेर का एग्जांपल ले सकते हैं हम, पाली का एग्जांपल ले सकते हैं, डिब्रूगढ़ का एग्जांपल ले सकते हैं। सबकी सेल
ट्वाइस टू थ्राइस बढ़ी, और अमूल्य माइका का जो वहाँ पे प्रोडक्ट सेल थी वो भी काफ़ी बढ़ी। ये आप लोग अपने अपने एरिया में पता भी कर सकते हैं, हम लोग आपको नंबर भी देंगे ऐसे शॉपी ओनर्स के जिनके काम पहले से बहुत बड़े, और अमूल्य माइका का शेयर भी वहाँ बढ़ा। उन्होंने लैमिनेट से शुरू किया था, फिर WPC डोर फ्रेम आ गया, फिर WPC बोर्ड आ गया, प्लाईवुड आ गया, और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जिन्होंने धीरे धीरे ऐड किए हैं, और हमारी शॉपी में, हमारे लाउंज में आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे आप सब ध्यान से देखिए, ये जो नया लाउंज कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ही पसंद किया गया लोगों को। बड़ा कंफर्टेबल होता है, जब आदमी बाहर से आता है उसको अच्छा एम्बियंस मिलता है, एक ही रूफ के अंदर जाके वो हमारे सभी प्रोडक्ट्स को देख सकता है। वहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स अलग अलग समझाने के लिए हमारा ट्रेंड सेल्स पर्सन भी होगा, और सभी डिस्प्ले में प्रोडक्ट्स अगर लगे होंगे तो उसको एक बहुत अच्छा फील आता है। तो यही एक लाउंज को हमने इंट्रोड्यूस करने के पीछे ऑब्जेक्टिव था कि कस्टमर एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, कस्टमर आए, वहाँ पे टाइम स्पेंड करे फैमिली के साथ में, और हमारे सभी प्रोडक्ट्स को अच्छे से देखे और अपना जो सेल डिसीजन ले। तो ये लाउंज कॉन्सेप्ट है, इसकी आप लोग फोटो भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम लोग एक ये जनरल एरिया का हमने बना रखा है, 350-400 स्क्वायर फुट का बनाया है। अगर स्पेस ज़्यादा होती है तो हम उसको वैसे ही रीडिफाइन कर सकते हैं, रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। थोड़ी स्पेस अगर कम भी हो, 300 350, तो हम उसके हिसाब से रीडिज़ाइन कर सकते हैं। और लाउंज में हम लोगों ने एक ऐसा प्रोविज़न रखा है कि जिसको जो लाउंज हमारा बनाए तो वो हमारे मल्टी प्रोडक्ट्स को जरूर डिस्प्ले करें, क्योंकि केवल अगर छोटा सा लैमिनेटेड डिस्प्ले करना तो फिर लाउंज कॉन्सेप्ट फिर उसके लिए नहीं अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट। ये इनसाइड व्यू है, तो हम लोग इसको स्लाइड शो जल्दी जल्दी करते हैं। जब हम लाउंज के अंदर घुस किस तरह का हम लोग वहां का व्यू नजर आता है, तो इनसाइड व्यू है। ये यहाँ पे सॉलिड कलर्स, पेस्टल कलर्स हम लोगों ने डिस्प्ले किए हैं। और एक देखिए जनरल फोल्डर में देखने का और यहाँ पे एक अच्छा डिस्प्ले लगने में, दोनों में बहुत फर्क है। तो लाउंज के अंदर वो एक फील आती है जो कस्टमर चाहता है। एक फोल्डर हम कहीं भी रख के दिखा सकते हैं, जब यहाँ पे वो कस्टमर बैठा होगा उसको हम एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में चीज़ें दिखाएंगे, एसी चल रहा होगा, उसको चाय कॉफ़ी सर्व किया जाएगा और एक सेल ट्रेनमैन अपने प्रोडक्ट्स को दिखाएगा, तो बाइंग डिसीजन काफ़ी जल्दी कस्टमर का बन जाता है और एक अच्छा फील फैक्टर भी वो लेके जाता है और आगे अपने जो लोगों को बताता है कि मैं आज अमूल्य माइका की लाउंज में गया था, बहुत अच्छा लगा और मैंने अमूल्य माइका के प्रोडक्ट्स खरीदे। तो आप भी वहाँ जाइए, देखिए कंपनी के अच्छे अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट। यहाँ पे हमने WPC बोर्ड का चौखाट दरवाजा लगाया है और ये जो लैंप शेड बनाया है ये CNC की कटिंग करके हमने WPC में दिखाया है। और यहाँ पे फ्लेक्सी माइका की हमने चेयर बनाई है। तो एप्लीकेशन हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स करके दिखाए हैं जिससे कस्टमर को बहुत आसानी से ये सब चीजें समझ आ जाए। नेक्स्ट। ये देखिए लाइव है, लुधियाना का लाउंज है, वहाँ पे सालिग्राम एंड सन्स हैं हमारे, काफ़ी बड़े डीलर हैं जो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख to 12 लाख का बिजनेस अमूल्य माइका के साथ में पर मंथली बेसिस पे करते हैं। तो लुधियाना पंजाब। तो ये इंटीरियर पिक्चर है, तो अभी आपको इसकी 360 डिग्री व्यू की फोटोग्राफ्स भी हमारी टीम दिखाती है। नेक्स्ट। ये डिस्प्ले पैनल्स हैं, 50 to 60 डिस्प्ले पैनल्स हैं 8x2 के।
क्योंकि 8x4 बहुत बड़ा हो जाता है, तो 8x2 इज सफिशिएंट फॉर ए लाउंज, और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेड डिस्प्ले हो जाते हैं और काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है डिस्प्ले की और डिज़ाइंस की। नेक्स्ट, ये सब रियल पिक्चर्स हैं हमारी लाउंज की, लुधियाना की। नेक्स्ट, ये नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी कि ये कभी रिसेंटली लॉन्च हुई, हमने इनॉग्रेशन किया है और वहाँ पे लाउंज बनाया है, जिसमें हमारी काफ़ी जो पुराने डिज़ाइन था उसका एक नया वर्जन हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। काफ़ी अच्छा निकल के आया है। गुवाहाटी आप सभी जानते ही हैं, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा टाउन है, तो वहाँ पे ये लाउंज अभी रिसेंटली पिछले महीने हमने ओपन की है। तो आप लोगों को किसी को पिक्चर चाहिए हो या डिस्प्ले डिज़ाइन देखना हो तो पिक्चर्स हमारी टीम से हम मंगा सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब इंटीरियर पिक्चर्स हैं। यहाँ देखिए टेबल हमने रीडिफाइन किया है, रीडिज़ाइन किया है। काफ़ी अच्छा टेबल है, यूनिक, स्लीक, और काफ़ी पसंद किया लोगों ने डिज़ाइन को। पीछे ब्रांडिंग, इनसाइड ब्रांडिंग की हुई है, ग्लो साइन बोर्ड लगा हुआ है अंदर। तो लाउंज और शॉपी में बहुत डिफरेंट है। अभी आपको जो शॉपी है उसकी भी पिक्चर्स कुछ इसमें अगर पीपीटी में होगी तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नेक्स्ट, ये पिक्चर्स हैं, वो आप फोटोग्राफ ले सकते हैं मोबाइल से अपने। नेक्स्ट, ये देखिए, ये हमारा जो अर्लियर कॉन्सेप्ट है और हम लोग आज भी इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। ये शॉप इन शॉप बोलते हैं, SIS का मतलब शॉप इन शॉप। इसकी डिजाइनिंग और जो लाउंज की डिजाइनिंग है टोटली डिफरेंट है, और आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे कि कॉस्ट वाइज एक SIS थोड़ा चीपर वर्जन है और एक लाउंज थोड़ा एक्सपेंसिव वर्जन है। तो जहाँ पे आप लोगों का जैसा शहर हो, जैसा फ्रेंचाइजी हो, जैसा वहाँ पे एरिया है, क्योंकि एरिया बहुत डिपेंड करता है। ये वाला जो लाउंज है ये प्रीमियम टायर 1 टायर 2 बड़े शहरों के अंदर, बड़े टाउन में चलता है, और ये जो छोटा कॉन्सेप्ट है शॉपी का, ये छोटे टाउन में जहाँ पे आपके 1 या 2 डीलर ही हैं टाउन के अंदर, वहाँ चलता है। जैसे राजस्थान में बाड़मेर है, पाली है, हिम्मतनगर है, मुजफ्फरनगर, बिहार वगैरह में, तो वहाँ पे ये शॉपी कॉन्सेप्ट ही चलता है। बेंगलोर में भी हमने शॉपी कॉन्सेप्ट बनाया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डीलर थे, तो सभी ने इंटरेस्ट लिया कि हम लोग शॉपी बनाना चाहेंगे। तो बेंगलोर, ऑल इंडिया हमारी अभी 35+ शॉपी प्लस लाउंज प्लस कंपनी के स्टूडियो। कंपनी का स्टूडियो हम उसको बोलते हैं जहाँ कंपनी के लोग चलाते हैं। जैसे एक लुधियाना में हमारा स्टूडियो है, और एक कलकत्ता में स्टूडियो है, दिल्ली में हमारा मुडगा में स्टूडियो है, जहाँ पे कंपनी के लोग अटेंड करते हैं, और कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड होता है, उसको हम स्टूडियो बोलते हैं। नेक्स्ट, ये कुरुक्षेत्र का है। देखिए ये मैंने आपको बोला था कॉर्नर एक चाहिए होता है, वॉल स्पेस चाहिए, बहुत सुंदर है। सिंगला प्लाईवुड कुरुक्षेत्र हरियाणा में आता है, और इनकी ऑलमोस्ट एवरेज सेल हमारे साथ आज की डेट लैक्स के करीब आ रही है, जो कि पहले 2.5 लैक्स थी, तो डबल सेल होगी। हमारे ये सारे प्रीमियम के इंपीरियल लैमिनेट्स, WPC बोर्ड, WPC डोर फ्रेम, ये सब हमारे PVC माइका, डिजिटल माइका, ये सभी प्रोडक्ट्स हमारे ये लोग अच्छा सेल कर रहे हैं। तो ये शॉपी SIS है, इनके पूरे बहुत बड़ा शोरूम है, जिसके अंदर हमने एक कॉर्नर ले रखा है। SIS का मतलब शॉप इन शॉप। शॉप इन शॉप का मतलब हिंदी में दुकान के अंदर हमारी दुकान, छोटी दुकान। तो इस तरह से आप अगर समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको समझने में। और अब कहीं बात करते हैं तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर आपकी दुकान के अंदर हमारी छोटा सा डिस्प्ले दुकान हो जाएगा, तो हम लोग प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, और इसमें सेल को काफ़ी अच्छा प्रोविजन, काफ़ी बूस्ट मिलता है। आर्किटेक्ट्स को आप बुला सकते हो, आपके पास एक डिस्प्ले सेंटर हो जाता है, जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को बुला सकते हो, आर्किटेक्ट्स को बुला सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर को बुला सकते हो।
तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट करेंगे छोटे छोटे टाउनों में, तो इसका नंबर और काफ़ी नंबर्स में आप लोग इसको बना सकते हैं। और ऑल इंडिया में अमूल्य मायका की शॉपी काफ़ी लोगों ने पसंद की, काफ़ी दूसरी कंपनी भी हम लोगों को क्रैक करके इसी पाथ पे चल रही हैं वो भी, और छोटे छोटे अपनी शॉपिंग शॉप बना रही हैं। नेक्स्ट। ये अंदर का व्यू है, देखिए इसमें डब्ल्यूपीसी बोर्ड्स लगे हैं, ब्लॉक बोर्ड लगा है, क्लैडिंग का सैंपल लगा हुआ है। क्लैडिंग को हमने हाईलाइट किया, क्लैडिंग कंपनी की एक प्रीमियम आइटम है। क्लैडिंग की काफ़ी अच्छी सेल डिस्प्ले होने के बाद मिल जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली हमने 10x15 का, ये 15 फुट लंबी, 10 फुट ऊंची एक हमने वॉल ली है। एक वॉल के साथ हमारा कितना बढ़िया शॉपी बन जाता है। तो बहुत आसानी से आप कन्विंस कर सकते हैं जो अच्छे दुकानदार हैं उनको। अब ये कॉन्सेप्ट दिखाइए, उसमें खर्चा भी बहुत कम आता है, 2.5 से 3 लाख रुपए कंपनी का लगता है, 2.5 से 3 लाख रुपए जो हमारा फ्रेंचाइजी है उसका लगता है। तो जैसी जगह हो, जैसा कस्टमर हो, आप अपने सीनियर से, मैनेजमेंट से डिसाइड करवाइए, खुद पहले डिसाइड करिए, फिर उनकी अप्रूवल लीजिए, फिर वो प्रपोजल हमारी टीम को भेजिए पास करने के लिए। और कितना वॉल्यूम, वैल्यू वाइज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ये सब सर्वे फॉर्म में आप भरिए। तो उसके बाद हम लोग उसके ऊपर अगला स्टेप लेके अप्रूवल्स का या नॉन अप्रूवल का डिसाइड करें।